तो बताएं, पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर हमेशा बदनुमा दाग के तौर पर मौजूद रहे। पाकिस्तान की बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का ये इकदाम हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वाज़ेह सबूत है। अयोध्या में राम मंदिर पर पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया जा रहा है। राम मंदिर से पाकिस्तान को मिर्ची काफी बुरी तरह से लगी है। पाकिस्तान में ट्विटर पर लगातार मंदिर टॉप ट्रेंड पर रहा। सोशल मीडिया पर कश्मीर पर भी बेचैनी पाकिस्तान में साफ है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। कर सकते हैं, इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। कहा कि भाई ये जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, इसको गिराकर इसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंदिर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। क्यों? वो मस्जिद थी, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो मुसलमानों का इबादतगाह थी। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस दिन हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य तरीके से समारोह हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, उसी दिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह की बातें हो रही थी, ये आपने अभी इंट्रो में देखा। किस तरह की बकवास बातें वहाँ का मीडिया कर रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। और वैसा ही कुछ यूट्यूब पे दिखा, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो वहाँ के लोगों से उनकी राय ले रहे थे हमारे इस राम मंदिर के बारे में। तो वहाँ के लोग भी किस कदर जो बकवास बातें कर रहे थे, यही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। वैसे जो पाकिस्तान के सभी लोग इस तरह की बातें नहीं करते, बहुत सारे लोग जो है वो अच्छी भी बातें करते हैं या फिर समझ सकते हैं इस बात को, मगर वहाँ के ज़्यादातर लोग इसी तरह की बकवास बातें कर रहे थे। तो उनका भी दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान की सरकार है या पाकिस्तान की फौज जो है, ये हमेशा से झूठी बातें करते आ रही है भारत के खिलाफ। तो उसी का नतीजा है कि वहाँ के लोगों में भी नफरत भरी पड़ी है। तो खैर दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि राम मंदिर के ऊपर यहाँ के लोग किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ऐसे नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये तो हमारा क्या करेंगे, हम भी कहेंगे कभी उनके गिराओ इधर मंदिर। तो ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना यहाँ पर, वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम तो, उन्होंने तो हमारे किए ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था। वो तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। वहाँ के लोगों ने की है, सबने। किसने? कुछ कोई सामने तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स आई हैं, सामने कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट्स अभी इधर हैं। वज़ीर आज़म हमारा जो मर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, उधर के मोदी ने जो मर्जी रिपोर्ट बनवा। इस मंदिर के हवाले से जब इसकी मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। बाबर साहब तो बहुत देर से आए यहाँ पे, वो 1528 1524 के आसपास आके उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस जगह पे 9000 साल पहले रामलीला, जो भारत का, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्रेड एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की, यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे ये भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब,
वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। अब दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस झगड़े के अंदर बाबरी मस्जिद के 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 माओ के बच्चे जो है वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मजीद इसके ऊपर कितने लोग आप मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मेरे मुताबिक हर रिलीजन को इजाजत होनी चाहिए कि वो फ्रीडमली रहे, हर रिलीजन को होनी चाहिए। होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। सऊदिया के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? दुबई के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो तो शुरू से नहीं करते। मतलब किसी आज तक आपने देखा कि दुबई के लोग बाहर आए हों, किसी काम के लिए भी आए हों? कोई भी नहीं आए, वो आते ही नहीं। हम आते हैं, हम आएंगे। आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज़ वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है। इसका फायदा इन्वेडर्स ने कैसे उठाया कि कोई हिंदू मजहब जो था वो नॉन वायलेंट मजहब था। गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के, और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए, लूट के। कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी? दिल्ली मेरी थी। दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी, ये आप गूगल कर लें आप, अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे? कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। ब्रिटिश गिनती के लोग थे, बल्कि फौज नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन थी। क्वीन ने तो इसको टेक ओवर किया 1859 में। ये भारत, ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना था। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना हो। मुझे बताया हमारा क्या रिएक्शन होगा? अभी आपने बोला हम उनके सारे मंदिर तोड़ देंगे। तोड़े देंगे नहीं, तोड़ देने चाहिए। मैंने कहा हम भी उनको, हमारा हमें भी एहतजाज करना चाहिए। एक आधा मंदिर उनको भी गिरा के उधर मस्जिद बनाए, हम भी उनको पैगाम पे जाएं कि आपने जो हमारे साथ किया हम भी आपके साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो वो तोड़ने नहीं देंगे आपको, यहाँ तो तोड़ सकते हैं आप। अच्छा, उनका बदला यहाँ लेंगे आप? अपने यहाँ के हिंदुओं से लेंगे? आपका इख्तियार जिस जगह पर होगा आप उसी जगह में करेंगी ना। यानी ये पाकिस्तानी नहीं है लोग? कौन से? यानी जो हमारे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। बाहर कुछ भी होगा हम उसका बदला अपनी कंट्री के लोगों से लेंगे। लोगों से नहीं मैं कह रहा, मैं उनका कह रहा हूँ। उनको उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करी, उधर करी, हम इधर करेंगे। हम उधर जाकर तो नहीं कर सकते, इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना? मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये
जेल में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे, तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना? ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो, क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि वो क्या इमेज जाएगा कि यहाँ के लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। हालांकि हमारे जब हमने वतन हासिल किया था, कायदे ने तो प्रॉपर्ली कहा था कि यहाँ हर मजहब को जो है आज़ादी हासिल होगी और हर कोई अपनी इबादतगाहों में जाएगा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? अब उधर भी तो उन्होंने कहा था, उधर हिंदुस्तान में भी यही कहा था कि हर बंदा अपने मजहब इबादतगाहों में जाएगा। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए कोई कानून नहीं, हमारे लिए सारे कानून है। हम भी अच्छे हैं, वो बुरे हो जाएं, ठीक है, वो कोई बात नहीं, उन्होंने बुरा कर लिया जी, कोई बात नहीं। आप अच्छे रहें, क्यों अच्छे रहें? हम भी खाली वही, हम भी वो अच्छे रहें, वो हम हमारे साथ जुल्म करते रहे। हमने अच्छे ही रहना जी, हमने अच्छे ही रहना जी, यही करते रहे हम। हमारा दीन कहता है कोई आपको आके दिखाए, उसको उंगली दिखाओ। मैं जिहाद किस लिए है? जिहाद करो, मारो उनको जो आपका कोई घर गिरा दे, तो आप खामोश रहेंगी कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा घर गिरा दिया, हमने इनका घर नहीं गिराना। वहाँ के मुसलमान की तहकीक कह रही हूँ, वहाँ के मुसलमान नहीं ये तहकीक की थी कि पहले वहाँ एक मंदिर था, आप क्या करें जी? मुसलमान उधर उनकी पावर है, उधर उस वक्त जो मर्जी खिलवा दे, किसी से भी पकड़ के इधर आए, इधर नहीं कर सकते आप। जिसको मर्जी खिला देते हैं कि ये बयान दे, वो देता है बेचारा, नहीं देता। ऐसे उधर भी है, तहकीक की, ये की, वो की। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया, मंदिर बना दिया गया, तो इसका हम इहतजाज करेंगे। मैं अभी भी, पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूँगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। भाई उनका बदला इधर क्यों लेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कोई अकल से काम ले। अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करेंगे? डैमेज अपनी, हमारी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं, हमारी सरजमीन पे नहीं है वो। हाँ, हमारी सरजमीन पे है कि नहीं है? आपकी सरजमीन पे है, मंदिर है, हमारी सरजमीन है। पहले मेरी बात, हमारी सरजमीन पे है, मंदिर है, उसको गिरा के मस्जिद बनाएंगे, वो प्रॉपर्टी रहेगी। हमने कहा था उसको खुदाई कर देनी है। यानी आप कह रहे हैं कि उसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने साजिद सर को सुना, किस तरह का मैसेज उन्होंने दिया, किस तरह पॉजिटिव बातें उन्होंने की, और ये भी कहा कि भाई किस तरह भारत को मुगलों ने लूटा, बाद में अंग्रेज़ों ने लूटा। उसकी पीछे की वजह भी बताई कि हिंदू जो होते हैं वो एग्रेशन नहीं दिखाते, उसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। मगर ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान के लोग नहीं समझते। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे जो इन बातों को समझ सकते हैं और इस तरह की बातें कर सकते हैं। वैसे तो साजिद सर पाकिस्तानी है, मगर फ़िलहाल वो अमेरिका में रहते हैं। तो जिस तरह से वो बंदा बात कर रहा था कि अब हमें भी कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनानी चाहिए, ये दिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए, तो भाई मेरे पाकिस्तानियों बताओ कि पाकिस्तान में अब कितने मंदिर बचे हैं? भारत में तो लाखों की तादाद में मस्जिद है, लेकिन पाकिस्तान में कितने मंदिर बचे हैं? और भी बहुत सारी नई नई मस्जिदें भारत में बन रही है, पाकिस्तान में कितने नए मंदिर बन रहे हैं? तो इस पे बोलने का आपको अधिकार नहीं है। और अब बाबरी पे रोना बंद कर दो। बाबरी चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब राम नाम चैप्टर शुरू हो चुका है। तो खैर दोस्तों, इस तरह के मेंटेलिटी के लोग हैं यहाँ के, और जिस तरह यहाँ का मीडिया है प्रोपेगेंडाबाज, वो भी आपने देखा सुना। आशा करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।